Hi friends, I am Amit Kumar and welcome to Technical Education classes. Today we will study communication system and in this session we are study about noise. यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। कम्युनिकेशन के आज के सेशन में हम लोग नॉइज़ पढ़ने जा रहे हैं और सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट जो है वो पहला है नॉइज़ इन कम्युनिकेशन सिस्टम, सेकंड इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़, नंबर 3 टाइप्स ऑफ नॉइज़ एंड नंबर 4 इज़ व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ नॉइज़। नॉइज़ को हिंदी में शोर कहते हैं। हम जो बात करते हैं, हम जो कम्युनिकेट करते हैं उस सिस्टम में किसी भी तरह का अनवांटेड सिग्नल जो हमारे बातचीत में अवरोध पैदा करता है या रुकावट जिसे कहते हैं उसे नॉइज़ कहते हैं। हम जो सिग्नल देखते हैं टीवी पर उसमें अगर इस तरह जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है इस तरह का अगर सिग्नल आ रहा है, हैजी आ रहा है, तो यह भी नॉइज़ कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम से नॉइज़ को एलिमिनेट करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। सो व्हाट इज़ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन सिस्टम? Noise is random, undesirable electrical energy that enters the communication system via the communication medium and interferes with the transmitted information. However, some noise produced in the receiver also. So, noise is an unwanted electrical signal which gets added to the transmitting signal while traveling. हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में रेंडमली कहीं से भी अनवांटेड सिग्नल का जो इंटरफेरेंस होता है उसे ही हम लोग नॉइज़ कहते हैं। यह नॉइज़ आपके रिसीवर सेक्शन में से भी आ सकता है और आपके आउटर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से भी आ सकता है, यानी विद इन द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। ड्यू टू नॉइज द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन विल बी डिग्रेड। जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि जब नॉइज़ का इंटरफेरेंस आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो उसमें इंफॉर्मेशन है, वो बुरी तरह से इससे प्रभावित होता है। नॉइज़ मे बी डिफाइंड इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स as any unwanted introduction of energy tending to interfere with the proper reception and reproduction of transmitted signals. Many disturbances of an electrical nature produce noise in receivers, modifying the signal in an unwanted manner. जैसा हम लोग सिग्नल नहीं चाहते हैं उस तरह का हमारा सिग्नल मॉडिफाइड हो जाता है जब इसमें नॉइज़ का इंटरफेयर हो जाता है। अब तक हमने ये जाना कि नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। Now we will study what are the effects of noise in our communication system. The first effect is in radio receivers including AM and FM also, noise may produce hiss in the loudspeaker output. जैसा कि हम लोग जब रेडियो पर कुछ सुनते हैं तो सिग्नल जब डिस्टॉर्टेड सिग्नल आता है तो हिस करके कोई आवाज़ आती है। ये एक प्रकार का नॉइज़ है जो उस वक्त हमको मिलता है जब हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है। सेकेंड, इन टेलीविज़न रिसीवर्स स्नो और कॉन्फेटी that is called colored snow becomes superimposed on the picture. जब टेलीविज़न पर हम किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसमें दिखने वाला जो पिक्चर होता है उस पिक्चर में जो भी इमेज हमें दिखाई देता है उसके ऊपर से
अगर कोई और एक्स्ट्रा लेयर बना हुआ रहता है या फिर एक कलर जैसा लेयर बना हुआ रहता है तो भी दैट इज़ सुपरिम्पोज्ड ऑन द पिक्चर, तो इसे भी हम लोग नॉइज़ कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्नो, that is becomes superimposed on the picture. Third one is in pulse communication system, noise may produce unwanted pulses or perhaps cancel out the wanted ones. जब हम लोग पल्स कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसके अलावे उसमें अनवांटेड पल्स आ जा रहे हैं, जिसके वजह से जो वांटेड पल्सेस हैं वो कट आउट हो जाएंगे यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉइज़. Fourth one is it may cause serious mathematical errors. Number fifth, noise can limit the range of system for a given transmitted power. Number six, it affects the sensitivity of receivers by placing a limit on the weakest signals that can be amplified. Number seven is it may sometimes even force a in the bandwidth of a system. Now we will study about the types of noise. Noise कितने प्रकार का होता है? There are numerous ways of classifying noise. It may be subdivided according to type, source, effect, or relation to the receiver, depending on the circumstances. Noise comes from two basic sources. First one is there is a noise that is generated external to the receiver, जो हमें रिसीवर के बाहर से मिलता है. सेकेंड वन देर इज़ अ इंटरनल नॉइज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द रिसीवर इटसेल्फ. इस तरह का सिग्नल हमें रिसीवर के अंदर से मिलता है. जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि हमारा जो नॉइज़ है वो हमें रिसीवर के या तो अंदर से मिलता है या रिसीवर के बाहर से मिलता है. इस तरह से हम नॉइज़ को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटरनल नॉइज़ और एक्सटर्नल नॉइज़. ये दोनों ही प्रकार के नॉइज़ हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके जो रिसोर्सेस हैं वो कहाँ से है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसे सब डिवाइड करते हैं. इस तरह से इंटरनल नॉइज़ में हमारा थर्मल एजिटेशन नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और शॉर्ट नॉइज़ आता है, जबकि हमारे एक्सटर्नल नॉइज़ में इंडस्ट्रियल नॉइज़, एटमॉस्फेरिक नॉइज़ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ आता है. इस तरह नॉइज़ के सोर्सेस के आधार पर हम नॉइज़ को क्लासिफाइड करते हैं. इंटरनल नॉइज़ occurs in the receiver due to active components, tank circuit, resistor, etc. First internal noise is thermal agitation noise. The noise generated in a resistance or resistive component is random and is referred to as thermal agitation, white or Johnson noise. It is due to the rapid and random motion of molecules inside the component itself. किसी कंपोनेंट के इनसाइड में एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के रैपिड एंड रैंडम मोशन के कारण थर्मल एजिटेशन नॉइज़ उत्पन्न होता है और यह कंपोनेंट के इनसाइड में जनरेट होता है. Our second type of internal noise is transit time noise. If the time taken by an electron to travel from the emitter to the collector of a transistor becomes significant to the period of the signal being amplified, that is, at frequencies in the upper very high frequency range and beyond, the so-called transit time effect takes place.
and the noise input admittance of the transistor increases. Minute currents induced in the input of the device by random fluctuations in the output current becomes of great importance at such frequencies and create random noise, that is frequency distortion. Our next type of internal noise is short noise. Thermal agitation is by no means the only source of noise in receivers. The most important of all the other sources is the short effect, which leads to short noise in an amplifying devices and virtually all active devices. It is caused by random variations in the arrival of electrons or holes at the output electrode of an amplifying device and appears as randomly varying noise current superimposed on the output. When amplified, it is supposed to sound as through a shower of lead shot were falling on a metal sheet. The name short noise. Now we will study about external noise. External noise usually comes from industrial, atmospheric, extraterrestrial, or space sources. Our first type of external noise is atmospheric noise. एटमॉस्फेरिक नॉइज़ हमें हमारे वातावरण से मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर से मिलता है. Atmospheric noise occurs naturally in the Earth's atmosphere, referred as static. Static usually comes from lightning, that is, electric discharge that occurs between clouds or between clouds and earth from thunderstorm. Our next type of external noise is industrial noise. Industrial noise is produced by manufactured equipments such as automotive ignition system, electric motors, generators, etc. आप लोग भी कभी किसी इंडस्ट्री में विज़िट करने जाएं तो देखेंगे कि जितने भी वहाँ पर ऑटोमोटिव इग्निशन सिस्टम्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हो, जनरेटर्स लगे हुए हों, उनसे अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमारे काम का नहीं होता है. वो हमारे सर में दर्द हो सकता है उस वजह से. एंड दीज आर ऑल्सो इफेक्ट इन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, that is called industrial noise. Next type of external noise is extraterrestrial noise. Extraterrestrial noise comes from sources in space like sun, stars and galaxies. यानी ये उस तरह के नॉइज़ है जो हमारे अर्थ के बाहर से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को इफ़ेक्टेड करते हैं. इस तरह के सिग्नल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ कहते हैं. इस तरह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है सोलर नॉइज़ और दूसरा है कॉस्मिक नॉइज़. हमारा जो सूर्य है वह एक लार्ज बॉडी में आता है और इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है. ऐसी कंडीशन में हमारे सूर्य से कुछ ऐसी चीज़ें भी रेडिएट होती है, वैसे साउंड रेडिएट्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं और ये अनडिज़ायरेबल नॉइज़ सोलर नॉइज़ कहलाता है जो हमें हमारे सूर्य से प्राप्त होता है. Our second type of noise is cosmic noise. This type of noise is due to distant stars. हमारे जो स्टार हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन वो सूर्य हैं और उनमें काफ़ी हाई टेम्परेचर है. वो काफ़ी दूर हैं
लेकिन वो काफ़ी संख्या में है और उनसे निरंतर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में मिलती है, जो कि पूरे एंटायर स्काई में फैली हुई है। और इस तरह की नॉइज़ जो हमें मिलती है उन्हें हम कॉस्मिक नॉइज़ कहते हैं। And this space noise is observable at frequencies in the range from about 8 megahertz to somewhat above 1.43 gigahertz. इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ के अलावे भी कुछ और नॉइज़ हैं जिन्हें हम लोग मिसलेनियस नॉइज़ कहते हैं। इनमें पहला है फ्लिकर, सेकंड रेसिस्टेंस और थर्ड है नॉइज़ इन मिक्सर्स। व्हाट इज़ फ्लिकर? At low audio frequencies, a poorly understood form of noise is called flicker, or modulation noise is found in transistors. It is proportional to emitter current and junction temperature. But since it is inversely proportional to frequency, it may be completely ignored above about 500 Hz. It is also no longer very. Our next type of miscellaneous noise is resistance noise. Thermal noise, sometimes called resistance noise. It also present in transistors. It is due to the base emitter and collector internal resistances, and in most circumstances the base resistance makes the largest contribution of this type of noise. Our next type of miscellaneous noise is noise in mixers. Mixers are much noisier than amplifiers, using identical devices except at microwave frequencies where the situation is rather complex. This high value of noise in mixers is caused by two separate effects. First one is conversion. Transconductance of mixers is much lower than the transconductance of amplifiers. And second one is if image frequency rejection is inadequate, as often happens shortwave frequencies, noise associated with the image frequency will also be accepted. Thank you for watching. Bye bye.